आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया है। तो किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया है? तो ऑप्शन 1 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो इनमें से किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने का निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित भारतीय वन्य जीव संरक्षण समिति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण समिति वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन 1 में 1944, ऑप्शन 2 में 1945, ऑप्शन 3 में 1950, ऑप्शन 4 में 1952। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1944 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव संरक्षण समिति की स्थापना 1944 में की गई थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1944 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो WPSI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है वर्ष 2023 में? तो ऑप्शन 1 में है 205, ऑप्शन 2 में 204, ऑप्शन 3 में 305, ऑप्शन 4 में 305। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 204 इसका आंसर हो जाएगा। जो WPSI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु 204 हुई, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 204 इसका आंसर हो जाएगा। जो WPSI रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में बाघों की ज़्यादा मृत्यु महाराष्ट्र राज्य में हुई है, जो 204 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम पीपुल्स गवर्नमेंट की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम पीपुल्स गवर्नमेंट की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, पीपुल्स गवर्नमेंट की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में तेलंगाना, ऑप्शन 4 में हरियाणा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में पीपुल्स गवर्नमेंट की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। जो पीपुल्स गवर्नमेंट की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में पीपुल्स गवर्नमेंट की शुरुआत किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने हाल ही में फतह 2 का सफल परीक्षण किया है एडवांस्ड रॉकेट प्रणाली का? तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 में पाकिस्तान। तो किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 से हो जाएगा, पाकिस्तान देश ने हाल ही में फतह 2 का सफल परीक्षण किया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में एडवांस रॉकेट प्रणाली फतह 2 का सफल परीक्षण किया, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में करीना कपूर,
ऑप्शन 2 में एकता कपूर, ऑप्शन 3 में दीपिका पादुकोण, ऑप्शन 4 में रश्मिका मंदाना। तो हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, दीपिका पादुकोण इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभय हस्तम एप्लीकेशन पहल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभय हस्तम एप्लीकेशन पहल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने अभय हस्तम एप्लीकेशन पहल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में तेलंगाना, ऑप्शन 4 में तमिलनाडु। तो हाल ही में अभय हस्तम एप्लीकेशन पहल लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में अभय हस्तम एप्लीकेशन पहल लॉन्च किया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो अभय हस्तम एप्लीकेशन पहल तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, जो सरकार खुद लोगों के पास जाकर उनकी ज़रूरतों को पता करेगी और उनके मुद्दों को समाधान करेगी अभय हस्तम एप्लीकेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 में प्रधानमंत्री मोदी, ऑप्शन 2 में जगदीप धनखड़, ऑप्शन 3 में अमित शाह, ऑप्शन 4 में राजनाथ सिंह। तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़ इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति के रूप में जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़ इसका आंसर हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह नियुक्ति पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून 1 क्लॉज 1 में संशोधन के परिणाम स्वरूप हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वीं कला मेला 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 12वीं कला मेला 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 12वीं कला मेला 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में इंदौर, ऑप्शन 3 में पटना, ऑप्शन 4 में सूरत। तो हाल ही में 12वीं कला मेला 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत, इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में 12वीं कला मेला 2023 का उद्घाटन सूरत शहर में किया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सूरत इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में 12वीं कला मेला 2023 का उद्घाटन सूरत शहर में किया जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का फिस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का फिस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का फिस्ट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 में मौसम की भविष्यवाणी, ऑप्शन 2 में संरचनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन 3 में हरित पर्यावरण का अध्ययन, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का फिस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संरचनात्मक विश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा। जो इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का फिस्ट का क्या उद्देश्य है? तो संरचनात्मक विश्लेषण करेगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 में उत्तराखंड, ऑप्शन 3 में सिक्किम, ऑप्शन 4 में असम। तो न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो न्यूरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन 1 में प्रथम, ऑप्शन 2 में द्वितीय, ऑप्शन 3 में तृतीय, ऑप्शन 4 में चतुर्थीय। तो वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द्वितीय स्थान है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। द्वितीय स्थान है जो वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। जो प्रथम स्थान पर चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन में 60% चीन में उत्पादन होता है। चीन में 60% उत्पादन होता है वैश्विक स्तर पर। प्रथम स्थान पर चीन है, द्वितीय स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन कौन सा लॉन्च करेगा। तो एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट कौन सा लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन 1 में जाक्सा, ऑप्शन 2 में नासा, ऑप्शन 3 में इसरो, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो एक्सपोसैट एक्सप्रो पोलरीमीटर एक सैटेलाइट मिशन कौन सा लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो एक्सपोसैट एक्सरोपोलरीमीटर एक सैटेलाइट मिशन नासा लॉन्च करेगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नासा इसका आंसर हो जाएगा जो एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर नासा लॉन्च करेगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रचेला दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो रचेला दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो रचेला दारा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में पश्चिम बंगाल। तो रचेला दारा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रचेला दारा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 स्थित है पश्चिम बंगाल में रचेला दारा स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा जो रचेला दारा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 1 में अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन 2 में NK सिंह, ऑप्शन 3 में राजीव चौहान, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो हाल ही में मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में गुजरात, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में महाराष्ट्र। तो मझगांव डाक लिमिटेड MDL के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात राज्य में की जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो गुजरात राज्य में की जाएगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो हाल ही में किस राज्य के वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो ऑप्शन 1 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में कर्नाटक, ऑप्शन 3 में कोलकाता, ऑप्शन 4 में चेन्नई। तो हाल ही में किस राज्य के वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो वैशाली रमेश बाबू भारत के 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं चेन्नई की हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो भारत ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो ऑप्शन 1 में ईरान, ऑप्शन 2 में सऊदी अरब,
ऑप्शन 3 में इराक, ऑप्शन 4 में अफगानिस्तान। तो भारत ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त यूएई। सऊदी अरब। संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो यूएई। संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ भारत ने डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास यूएई देश के साथ किया है। ऑप्शन यूएई इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।